एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉलीबाप। चलो बात करते हैं अबाउट प्राजक्ता कोहली AKA मोस्टली सेन, उनकी शादी के बारे में। सो लेट मी टेल यू कि प्राजक्ता की शादी के टाइम लोग इस बात को जानने के लिए बहुत कीन थे कि वेयर इज रोहित। रोहित शराफ ने प्राजक्ता की वेडिंग क्यों नहीं अटेंड की। जब प्राजक्ता और रोहित ने साथ में एक सीरीज की थी तो उसके प्रमोशंस के टाइम पर इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिली है और तब से इंटरनेट पर यह थ्योरी है दैट रोहित हैज़ फॉलन फॉर प्राजक्ता। लेकिन ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि प्राजक्ता हैज़ अ बॉयफ्रेंड। रोहित का वन साइडेड लव है। जब रोहित से पूछा गया कि अगर आपको इंडस्ट्री में किसी को डेट करना हो तो वो पर्सन कौन होगा, तो रोहित सैड दैट आई विल डेट प्राजक्ता कोहली। इन दोनों की इंटरव्यूज आप देखना। रोहित ने एक स्टेटमेंट दिया था कि उसे प्राजक्ता के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, प्राजक्ता के साथ शूट करना पसंद है। फिर वो ये बात बोलकर साइलेंट हो जाता है। अब दोनों के बीच की केमिस्ट्री और रोहित के इस स्टेटमेंट से कुछ लोग भी मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि रोहित यहाँ पे ये कहना चाहता था कि अनफॉर्चुनेटली प्राजक्ता इज एंगेज्ड। दूसरे ने लिखा कि आई विश प्राजक्ता की एंगेजमेंट ना हुई होती। अनदर पर्सन रोड कि उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना था कि क्या एक्चुअल में रोहित की यही फीलिंग्स हैं या कुछ और। एंड देन ही वॉच दैट फुल पार्ट ऑफ इंटरव्यू एंड कंक्लूजन बनाया कि ये सच में रोहित हैज़ फॉलन फॉर प्राजक्ता और वो पेन उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। इसके बाद एक और कमेंट आया जिसमें लिखा था कि प्राजक्ता सही इंसान से गलत समय में मिली। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करती। जस्ट बिकॉज वृषांक एक एक्टर नहीं है या वृषांक के इतने इंटरव्यूज देखने को नहीं मिलते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि रोहित इज़ बेटर फॉर हर। क्या पता अगर आप वृषांक को जानते और सोशल मीडिया पर वो अपने बारे में बताता तो इस पॉइंट पर कई लोग ये बोलते कि वृषांक इज़ द राइट गाय फॉर प्राजक्ता। आप एक बार उनकी शादी की क्लिप्स देखना। प्राजक्ता उस मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही है। हालांकि वृषांक कुछ इंट्रोवर्ट सा नज़र आ रहे हैं, बट जो उनकी पर्सनालिटी है वो प्राजक्ता की पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करती है। यानी ऐसा लगता है दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर। हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पर बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, वो अपने पार्टनर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बात बात पर टोकना, खुलकर इंजॉय नहीं करने देना, मतलब सामने वाले को सेम टू सेम ऐसे एक्सेप्ट ना करने की जगह वो उन्हें चेंज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन खुलकर इंजॉय भी नहीं कर पाता। लेकिन प्राजक्ता और वृषांक के मैटर में ऐसा कोई भी सीन नहीं है क्योंकि क्लिप्स में प्राजक्ता खुलकर डांस कर रही है और वृषांक इज जस्ट लुकिंग एट हर विद लव। यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि रोहित इज़ नॉट अ गुड गाय, लेकिन ही हैज़ फीलिंग्स फॉर प्राजक्ता। देन उसे ये रियल लाइफ में पहले ही रियलाइज़ हो चुका होगा कि एक पॉइंट पे उसे हर्ट होगा, क्योंकि प्राजक्ता ने अपना रिश्ता कभी छुपाया नहीं है। उसने पहले ही बताया कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है एंड प्राजक्ता एंड रोहित की भी एक जेन्युइन फ्रेंडशिप देखने को मिल रही है। कभी कभी रोहित फ्लर्ट्स विद हर, जिस वजह से वन साइडेड लव का नरेशन पुश हो रहा है। एक गेम ये लोग खेल रहे हैं जहाँ पे रोहित के कान में हेडफोन था एंड उसे गेस करना था कि प्राजक्ता क्या बोल रही है। प्राजक्ता को लाइन दी गई दैट डू यू हैव अ नेम और मे आई कॉल यू माई फ्यूचर हस्बैंड। इस बात को रोहित ने प्राजक्ता से रिपीट करवाया तो रोहित डायरेक्टली सेड येस यू कैन कॉल मी दैट। मे बी सीरीज के प्रमोशन के लिए उन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई होगी। जैसे अनन्या पांडे एंड विजय की जब फिल्म आने वाली थी तब उनके भी क्यूट मूवमेंट सर्कुलेट हो रहे थे, उनके बीच में भी एक लव एंगल बनाने का ट्राई किया जा रहा था। बट जैसे ही फिल्म रिलीज हो गई, काम हो गया, उसके बाद फिर से ये लोग साथ में कभी देखने को नहीं मिले, न एक दूसरे के पोस्ट के नीचे कमेंट्स किए। कहा जा रहा है कि वीर पहाड़िया की फिल्म जब आ रही थी तब वो डांस वायरल करने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज की गई है। वीर एंड सारा डेटिंग इस एंगल को भी पुश किया गया, तो अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज की जाती हैं। तो हो सकता है प्राजक्ता एंड रोहित के केस में भी सेम हुआ हो, बट आई कैन डेफिनेटली से इनका बॉन्ड बहुत जेन्युइन लगता है क्योंकि फोर्सफुली की गई चीज़ें साफ नजर आ जाती हैं, जैसे अनन्या और विजय के केस में। लेकिन प्राजक्ता और रोहित के बीच कंफर्ट देखने को मिलता है। मे बी उन्होंने फेक ना किया हो, लेकिन बार बार कैमरा के सामने ऐसे फ्लर्ट करना इंटेंशनल हो सकता है। बट इस सब के बीच वृषांक को काफ़ी अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है। लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं कि वृषांक अगर इक्वेशन में ना आता तो प्राजक्ता रोहित को डेट करती और उसे रोहित को ही डेट करना चाहिए। पर सोचो ये कितना गलत होता वृषांक के साथ, और इन केस प्राजक्ता ऐसा कुछ करती तो उसे बहुत हेट मिलता और तब ये बोला जाता कि अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया जो शुरुआत से प्राजक्ता के साथ था और अभी सक्सेस मिलने के बाद छोड़ दिया। आई फील प्राजक्ता को प्यार एंड इन्फैचुएशन में डिफरेंस पता है। जब वो 18 ईयर्स की थी तब से वो वृषांक को जानती, आज वो 31 ईयर्स की है, तो 13 ईयर्स का ये रिश्ता है। प्राजक्ता सेड दैट जब मैं 18 साल की थी तो दोनों ने BBM पर बात करना स्टार्ट किया था और मैं उससे मिली नहीं थी। एंड फाइनली जब दोनों की शादी हो गई तब रोहित के पोस्ट के नीचे कुछ कमेंट्स देखने को मिले, जैसे भाई प्राजक्ता गॉट मैरिड, गुड बाय फ्यूचर वाइफ, अलेक्सा प्ले चन्ना मेरे या, ब्रो प्लीज रिएक्ट एट लीस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दैम। इन कमेंट्स के थ्रू उसको काफ़ी परेशान किया जा रहा था। फिर देखने को मिलता है कि रोहित ने एक स्टोरी डाली है जहाँ पर वो वृषांक और प्राजक्ता को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं।
अगर रोहित और प्राजक्ता ने सिर्फ एक ही फिल्म की रहती और फिर रोहित ये सब करता तो हाँ कहना चाहिए था कि रोहित शुड डू दिस, दैट या रोहित इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। यहाँ प्राजक्ता पर भी क्वेश्चन मार्क उठता कि क्यों वो रोहित के इस बिहेवियर को रोक रही है। बट यहाँ मैटर कुछ और है। रोहित एंड प्राजक्ता लास्ट 5 ईयर्स से काम कर रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं। जब एक बार प्राजक्ता से पूछा गया कि आपका फेवरेट को स्टार कौन है, तो प्राजक्ता ने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में कहा कि रोहित मेरा फेवरेट को स्टार है। मैं उसके साथ पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। तो इतने साल से जब आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बन जाता है। यहाँ साथ कुछ महीनों का नहीं है बल्कि 5 सालों का है, और 5 साल एक लंबा टाइम पीरियड होता है। शो की स्टोरी में दिखाया जाता है कि दैट दे लव ईच अदर। हमें लगता था कि दे आर जस्ट एक्टर, बस एक्टिंग ही हो रही है। पर ये लोग भी रोबोट थोड़ी ना है। आप खुद ही सोचो, लगातार 5 साल तक आप ही करेक्टर को प्ले करते हो, तो यार पॉसिबल है एक टाइम पर आपके इमोशंस बीच में आ जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बात जस्टिफाइड है। लेकिन अब जब प्राजक्ता की शादी हो गई है तो मुझे लगता है कि रोहित और प्राजक्ता दोनों को अपनी वेब सीरीज़ को प्रमोट करने का तरीका भी चेंज करना होगा। ऑलरेडी कुछ मोमेंट्स ऐसे रह चुके हैं जहाँ पे ये फील हुआ कि दोनों ये नहीं सोच रहे हैं कि वृषंग को कैसा लगेगा। एंड रोहित के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सिंगल है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राजक्ता पर लाई करती है। और अगर शादी के टाइम इन्होंने ये एंगल कंटिन्यू रखा तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अभी रोहित का जो ये बोला जा रहा है कि शादी क्यों नहीं अटेंड की, उसने स्किप कर दिया, तो अब उन लोगों को समझना पड़ेगा कि प्राजक्ता की जहाँ पे वेडिंग थी वहाँ पर क्विकली वनडे का ट्रिप नहीं मारा जा सकता। कुछ घंटों का वक्त निकाल के शादी अटेंड करके वापस आना रोहित के लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज महाराष्ट्र के करजात में दोनों की शादी हुई थी, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए एक दिन का स्टे लेना ही पड़ता है उसको। और यार वर्क प्लेस पर वर्क कमिटमेंट्स होते हैं, लोग दूसरी चीज़ों में बिजी रहते हैं, और मुझे नहीं लगता अगर रोहित ने शादी अटेंड नहीं की तो ये भी इशू होना चाहिए या उसे टारगेट करने लगो। और मुझे लगता है कि जब उसके फैंस को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उन दोनों के बीच जो भी केमिस्ट्री बॉन्ड था वो ऑन स्क्रीन तक ही ठीक था। और ऐसा कई बार होता है जब आप करेक्टर्स को साथ में स्क्रीन पर देखते हैं तो यू शिप दम एंड देन इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च करते हो, और वहाँ पर आपको पता चलता है कि अरे ये हीरो तो मैरिड है या इस हीरोइन का तो बॉयफ्रेंड है। फिर आप थोड़ा सा सैड फील करते हो और आपको लगता है एंड यू होप जो पर्सन अपने पार्टनर को छोड़ दे एंड जिसके साथ उसकी केमिस्ट्री आपको पसंद आ रही है उसे डेट करे। पर ये शिप करने वाला जो हैबिट है वो टॉक्सिक तब बन जाता है जब आप किसी को पर्सन को बिना किसी रीज़न के हेट देने चले जाते हो, जस्ट बिकॉज वो पर्सन प्राजक्ता को डेट कर रहा था। अब बात हो वृषांक की, तो ही इज़ अ वेरी स्वीट गाय। सारे एक्टर सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ नहीं डालते, वो रिजर्व रहना पसंद करते हैं। सो आई विल से वृषांक इज़ अ रियल लाइफ हीरो। और लोग तो कुछ भी कहते हैं, दिस इज़ प्राजक्ता चॉइस एंड रोहित की भी अपने रीजंस होंगे ना आने का, तो लोगों को ये बात समझनी चाहिए। प्राजक्ता एंड रोहित के मैटर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट ज़रूर करें। साथ ही ये भी बताएं कि क्या शादी में रोहित के ना आने पर फैंस को उन्हें ऐसे कमेंट्स किस हद तक जस्टिफाइड करते हैं।